आप देख सकते हैं किस प्रकार से देवेंद्र यादव के समर्थक जो भिलाई में हुआ था, भूपेश बघेल को रोका गया था और देवेंद्र यादव को जेल ले गया था, जिसके समर्थन में युवा कांग्रेस द्वारा बहुत सारी समस्याएं हैं। इसको लेकर के हमारा विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन आगे और क्रमतः लगातार होता रहेगा और आने वाले दिनों में काला झंडा भी दिखा करके हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसी काफिले में चलते हैं। आपकी भी गाड़ी रायपुर से लेके पंडरिया कवर्धा तक पहुंचती है। कभी ऐसा दिन ना है कि जैसे ही आप दशरंगपुर में घुसे और कांग्रेसी कार्यकर्ता आपका विरोध करने के लिए क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरा सरकार साया चल रहा है, कुछ इनके पास कार्य करने के लिए योजना ही नहीं है और अपराध को सिर्फ बढ़ाया जा रहा है और निराकरण कुछ नहीं है। पार्टी का नीति और रीति हमेशा चला है। ये गुजरात से चलने वाली पार्टी है। गुजरात से निर्णय होता है और गुजरात के ही लोग तय करते हैं कि क्या करना है। रंगा बिल्ला का आप कहानी सुने ही होंगे, वैसे रंगा बिल्ला का इस देश में भी कहानी। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी और हम अभी मौजूद हैं कवर्धा के कांग्रेस भवन के पास, जहां कांग्रेस ने आज पुतला दहन किया है विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का। क्या कारण है पुतला दहन करने का? हमारे साथ तमाम यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्यों पुतला दहन किए हैं आज, क्या कारण। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के काफिला को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने रोक करके गाली गलौज किए हैं और हमला करने का प्रयास किए हैं, जिसके विरोध में कवर्धा जिला में भी हम लोग गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं। और पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ सरकार से हम मांग करते हैं कि भूपेश बघेल जी के साथ जो घटना हुआ है वो दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए और छत्तीसगढ़ में जो अपराध बढ़ा है, चाहे हत्या हो, चाहे लूट हो, चाहे चोरी हो, चाहे बलात्कार हो, इसमें रोकथाम होना चाहिए। तो ये जो रुकाए थे गाड़ी को जानबूझ के रुकाए थे कि ऐसी रुकाए थे? अब वो एक प्लानिंग के तहत था। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने माननीय भूपेश बघेल जी के छवि को खराब करने के लिए प्लानिंग के साथ उनके काफिला को रोक करके उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करने का प्रयास किया है। क्या कहना चाहेंगे आज भूपेश विष्णुदेव साय गृह मंत्री का पुतला दहन किया? लोकतंत्र में अधिकार होता है अभिव्यक्ति का, और अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत अपनी बातों को और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार होता है। उसी के अंतर्गत धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और शांतिपूर्ण आंदोलन भी किया जा रहा था, तो उसको दबाने का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के माध्यम से किया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। और ये केवल भूपेश बघेल के ऊपर हमला नहीं है, यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर हमला है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। कौन हमला किए थे? ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से इन्होंने साजिश के अंतर्गत हमला किया है। क्यों पुतला दहन किया आज? देखिए, दुर्ग में आप सभी को पता होगा कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के थे भूपेश बघेल जी, उनके साथ क्या अभद्र व्यवहार बजरंग दल के द्वारा किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी ने वहां पर दुर्ग में एक छोटा सा एक धरना प्रदर्शन रखा था। शुरुआत होते ही साथ लाठी चार्ज कर दिया गया। NSY के हमारे विंग के पदाधिकारियों को, युवा कांग्रेस को, सीनियर कांग्रेसियों को दौड़ा कर लाठी में मारा गया है। संवैधानिक अगर कोई विरोध करता है, संवैधानिक तौर पर कोई चाहता है कि भैया अपना बात या अपना एक आंदोलन सिद्ध करके सरकार को जगाएं, तो क्या अब यही हो चुका है छत्तीसगढ़ में कि लाठी डंडे की बरसात चलेगी? कभी JCB की बात करते हैं, अब लाठी की बात करते हैं। आपको ये क्यों नहीं दिखता है कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है? छत्तीसगढ़ में लूट खसोट चाकूबाजी कितनी बढ़ चुकी है, और तो और कबीरधाम जिले में आप देख लीजिए घटनाक्रम कितना बढ़ चुका है। रोड को देखिए आप, रोड का स्थिति कैसा है। ये सारी चीजों से सरकार अपना आंख को मूंद चुकी है और जो इनका विरोध करने आ रहा है सामने में, उनके साथ इन लोग बर्बरता पूर्वक लाठी डंडे का कार्यक्रम कर रहे हैं, जानबूझ के डरा कर रखना चाहते हैं। तो आंदोलन आप रोक नहीं सकते, ये संविधान है और भारत का संविधान इतना मजबूत है कि ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पुराने जो हमारे नेता रहे हैं उन सबके द्वारा चयनित करके बनाया गया संविधान है, जिसकी लड़ाई हमारी पार्टी हमेशा लड़ते रहेगी। अच्छा, भाजपा चाहती क्या है कि कांग्रेस विरोधी ना करे, ऐसा चाह रही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नीति और रीति हमेशा चला है। ये गुजरात से चलने वाली पार्टी है। गुजरात से निर्णय होता है और गुजरात के ही लोग तय करते हैं कि क्या करना है। रंगा बिल्ला का आप कहानी सुने ही होंगे, वैसे रंगा बिल्ला का इस देश में भी कहानी चल रहा है, जिसका पुरजोर विरोध हमारे सभी नेता कर रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। इनका ये कहना है कि हमारे द्वारा किया गया हर एक काम सही है, कोई गलत नहीं है, कोई हमारा विरोध ना करे। संविधान बदलने की बात यही करते हैं, आज लाठी डंडे की बात भी यही कर रहे हैं, लूट खसोट भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, उससे पहले एक घटना दिल्ली में घटी थी, बलात्कार का केस हुआ था। उसके बाद आप देखिए
2014 से लेकर अब तक में कितने बलात्कारें हो चुकी हैं, कितने घटना घट चुकी हैं, लेकिन सरकार कान को बंद कर लिया है, आंख को बंद कर लिया, उनको खुद दिख ही नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि वो सब सही है। विरोध करना, अगर कोई आगे आ रहा है विरोध करना चाह रहा है, संवैधानिक विरोध है, उसको आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसको सही करना पड़ेगा। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरा देश जानता है कि छत्तीसगढ़ पहले ऐसा नहीं था। अभी की स्थिति में छत्तीसगढ़ को ये कहें कि पूरे देश में नंबर 1 अपराध का गढ़ अगर बन गया हो तो ये एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती इन 7 महीनों में जितने घटनाक्रम, जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं इस प्रदेश में हुई है, मैं नहीं मानता कि अन्य प्रदेशों में हुई होंगी। दूसरे प्रदेश में ये बहुत बड़ी बड़ी डिंग हाँकते हैं और यहाँ गृह मंत्री जी आते हैं पिछले दिनों और आकर पिट थपथपा के जाते हैं गृह मंत्री का और मुख्यमंत्री का कि इनके नाम से मैं चैन का नींद सोता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है। इतना आप आंख बंद करके बात मत करिए। इतना घटिया स्थिति चल रही है अभी प्रदेश की, जिसका कोई सीमा नहीं है। आप अपने आंख जो बंद है उसको खोल लीजिए और प्रदेश की जनता के बारे में कुछ सुध लीजिए। क्या कहेंगे? बात ऐसा है, कुछ दिन पूर्व भिलाई में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन रखा गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी शामिल होने के लिए जा रहे थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के अन्य संगठन के द्वारा उनके काफिला को रोककर एकदम योजनागत तरीके से रोका गया और उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं उन पे हमला किया गया है। और जो दुर्ग एसपी है उनके पुलिस के द्वारा हमारे जो प्रदर्शनकारी हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ रहे थे, ज्ञापन देने के लिए बढ़ रहे थे, जिसको पुलिस ने आदरणीय विजय शर्मा जी एवं विष्णुदेव साय जी के आला कमान के जो निर्देश पर उन पे लाठीचार्ज किया है, कतई ये बर्दाश्त नहीं है। सरासर लोकतंत्र की हत्या है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र सब पे लागू होती है, सबको अधिकार मिलती है लोकतंत्र में, लेकिन सरासर लोकतंत्र की हत्या ये छत्तीसगढ़ सरकार जो भाजपा की सरकार है उसमें देखा जा सकता है। अच्छा, भूपेश बघेल वहाँ धरना प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल के जो काफिला रही से ओला बीजेपी के जो तानाशाह कार्यकर्ता रहीस ओमन रोके के काम करीस, वहाँ जाम करे के काम करीस, माहौल ला खराब करे के काम करीस और अलग अलग प्रकार के घटना ला अंजाम देस। वहाँ जिन शासन के तरफ से कर्मचारी मिले रहीस ओकर साथ भी बदसलूकी के घटना देखे ला मिलिस। ये कहीं भी ठीक नहीं है। लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश के माहौल ला खराब करे के काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अलग अलग विंग के माध्यम से प्रदेश के जिन माहौल है ओला खराब करे के काम करत है। हमर जिन कार्यकर्ता है ओला परेशान करे के तानाशाही से, हिटलरशाही से मन जिन चलाए के नीति अपनाते है वो कतई ठीक नहीं है, निंदनीय है। हम घटना के निंदा करत हन और वो घटना ला लेके भिलाई 3 के जिन थाना है ओकर घेराव करे के रही से, वो घेराव में जो शासन और प्रशासन के तरफ से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करेगी। एक कार्यकर्ता के ऊपर 5-5, 10-10 पुलिस वाले मिल के जो लाठी चार्ज करे के काम करीस, ये ठीक नहीं है। शासन आहत रही थे, जात रही थे, प्रेम के साथ और संबंध के साथ चलाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन सांकेतिक रूप से चलत रही से, कोई ओमा उग्र वाले बात नहीं रही से। और बाद भी लाठीचार्ज के जिन घटना है वो ठीक नहीं। खाली विरोध प्रदर्शन करी सोमा लाठीचार्ज कर दिस? हाँ, विरोध प्रदर्शन करे में ही लाठीचार्ज के जिन घटना ला अंजाम देस वो कतई सही नहीं है। एकर घोर निंदा करत हन हमन, जतका भी निंदा करबो कम है। अच्छा, तो बीजेपी ये चाहते का कि कांग्रेस वाले मन कभी विरोधी प्रदर्शन मत करे करके? बीजेपी के सोच ये है कि अपन विफलता छुपाए कारण से आज जन धरना प्रदर्शन हमन करत हन, ये संविधान में हमला अधिकार मिले कि विपक्ष चला के अपन शांतिपूर्ण हमन आंदोलन धरना प्रदर्शन कर सकतन। वही बात लेके हमारे साथी जन युवा कांग्रेस के विधायक साथी है वो बलौदा बाजार की घटना ला लेके और देवेंद्र यादव जी के जिन गिरफ्तारी के संबंध में ओमन एक शांतिपूर्ण ओमन जेल भरो आंदोलन कर ओमा एक बीजेपी सरकार के जिन रवैया है, बीजेपी सरकार के जिन पुलिस विभाग है, आज जिन हमार युवा साथी है ओकर बर्बरता पूर्व लाठीचार्ज करी थे। ये घटना शायद छत्तीसगढ़ में के इतिहास में पहली बार हुई कि एक प्रकार की घटना बीजेपी वाले ने करते। आज जो अपराध की गढ़ छत्तीसगढ़ बन गई चुके हैं, आज हमारे जिला के विधायक जी, गृह मंत्री जी है, आज आप मन देखा तो हो कि छोटे छोटे मोहल्ला मन में भी सट्टा, जुआ, नशा, धूम्रपान, शराब बिक्री गांव में छोटे छोटे काम खुले आम होते। ये अपराध रोके के बजाय आज युवा मन के ऊपर लाठीचार्ज कर। आज जिन पढ़े लिखे युवा है, बीएड संघ है, जिन अपन नौकरी के अधिकार मांगा थे
ओला एमन अधिकार दे के बजाय आज युवा बेरोजगार मन के ऊपर लाठीचार्ज करते। ये अधिकार सिर्फ हमला संविधान के माध्यम से मिले है, लेकिन ये बीजेपी अपन नाकामी छुपाए कारण से आज ये लाठीचार्ज करते। बिल्कुल ये गलत बात है। आने वाले समय में भी एक मुंहतोड़ जवाब मिली कि 70 थे और आते और जाते रहते सब दिन जात एक समान, तो खर भी परिणाम मल्ला भोगल पड़ी। पुतला दहन का मुद्दा एक नहीं है, यहाँ तो अपराध इतने बढ़ चुके हैं। एक मैं उदाहरण दूंगा, बिरकोना में डबल मर्डर केस हुआ है जिसके लिए SIT गठित हुई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार परिणाम नहीं आया है। आरोपी कौन है, कौन अपराध किया है, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तो ये गृह मंत्री जी के गृह जिले में जो अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं? जनता गृह मंत्री जी को क्या अपराध बढ़ाने के लिए चुन के लाई है? जनता ने गृह मंत्री जी को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए चुना था, लेकिन आज हमारे गृह मंत्री जी अपराध बढ़ते आ रहे हैं। एकदम मस्त तरीके से वो सिर्फ छत्तीस दौरा कर रहे हैं, कवर्धा में आना बंद कर दिए हैं। वो कवर्धा में पहले बोलते थे कि हमारे पूर्व मंत्री कवर्धा में एक रात नहीं रुकते। आज आप गृह जिले के होते हुए भी आप तो रायपुर में अपना बसेरा कर चुके हो, आप कवर्धा की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो। इस पर गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं? कोई इनके पास कोई शेड्यूल ही नहीं है, क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरा सरकार साइंस चल रहा है, कुछ इनके पास कार्य करने के लिए योजना ही नहीं है और अपराध को सिर्फ बढ़ाया जा रहा है और निराकरण कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध क्या देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, वो तो हम सब देख रहे हैं, परंतु आज का जो कार्यक्रम पुतला दहन था, इसके आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं, माननीय भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके काफिला को रोककर आपके कुछ चुने हुए नुमाइंदे यदि प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये शर्मनाक बात है। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते, आपके जिले के रहवासी होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि आप भी उसी काफिले में चलते हैं। आपकी भी गाड़ी रायपुर से लेके पंडरिया कवर्धा तक पहुंचती है। कभी ऐसा दिन ना आए कि जैसे ही आप दसरंगपुर में घुसे और कांग्रेसी कार्यकर्ता आपका विरोध करने के लिए तैयार रहे, ऐसे दिन लाने की आप कोशिश बिल्कुल ना करें। आज समय है, सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग तैयार हैं। आपके कवर्धा में घुसते ही आपका ऐसा विरोध होगा कि आप शायद कवर्धा आना भूल जाएंगे। जानबूझ के रोका गया था क्या? बिल्कुल, भाजपा की सरकार है, भाजपा का बजरंग दल, वो जो कहते हैं कथित रूप से उनके कार्यकर्ता थे, इंटेलिजेंस गृह मंत्री के पास है, पुलिस विभाग, IB, LIB, DSB सब तो गृह मंत्री जी के अंडर में है। क्यों उनको खबर नहीं मिली? और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब निकलते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब निकलते हैं, तो वो एक प्रोटोकॉल जारी करते निकलते हैं, क्यों उनको सुरक्षा नहीं दी जाती है? ये तो गृह मंत्री जी बताएंगे ना। इसलिए हम उनसे स्पष्ट कहते हैं कि आप ऐसी राजनीति ना करें कि कल भी आपको वही दिन देखना पड़े। शांतिपूर्वक वहाँ दुर्ग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे युवा कांग्रेस के, लाठीचार्ज हुआ तो हुआ क्यों? देखिए, पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों के ऊपर लगातार फर्जी तरीके से FIR किया जा रहा है। भाजपा सरकार जब से शासन में आई है, तब से प्रत्येक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को टारगेट करने का काम जो भाजपा सरकार में किया जा रहा है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा लगातार कानून व्यवस्था का पूरे प्रदेश में धज्जे उड़ा करके अपराधियों का जो माहौल उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से गृह मंत्री के खुद के जिले में अपराध का गढ़ बन चुका है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, चोरी, लूटपाट, डकैती, जुआ, सट्टा, गांजा चरम सीमा पार कर चुका है। लेकिन गृह मंत्री जी को अपने खुद के गृह जिले में हो रही लगातार हत्याएं नहीं दिख रही है। तत्कालीन मामला आप जान ही रहे हैं कि बिरकोना का जो मामला है, अभी तक 2 महीने से ऊपर हो गया। SIT गठन होने के बाद में अभी तक के जो कातिल है, जो अपराधी है, वो पकड़ा नहीं जा पाया है। इससे बड़ा उदाहरण प्रदेश में क्या हो सकता है कि ऐसे दर्जनों मामले कवर्धा जिले के अंदर है और लगातार गृह मंत्री इस विषय पे नाकामी है। साथ ही एक गृह विभाग ही नहीं, जिले के अंदर उनके विधानसभा में, दोनों विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं। इसको लेकर के हमारा विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन आगे और क्रमतः लगातार होता रहेगा और आने वाले दिनों में काला झंडा भी दिखा करके हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। यदि कांग्रेसियों के ऊपर, हमारे ऊपर फर्जी तरीके से यदि FIR किया जाता है, तो निश्चित तौर पर हम इसका विरोध करेंगे।